आज इलस्ट्रेटर के अंदर हम 3D की क्लास करने वाले हैं कि 3D के कुछ ऑप्शंस देखेंगे, 3D रोटेट किस तरह से करते हैं और 3D की सेटिंग्स और 3D के ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनाते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम एक 2D शेप बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ सिंपली, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये 2D मतलब 2 डायमेंशंस, जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक रेक्टेंगल है तो इसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं। इसको मैं यहाँ पर देखें, जो इसका स्ट्रोक है वो मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं। कौन कौन सी हैं? एक इसकी विड्थ, दूसरी इसकी हाइट। इसकी डेप्थ जो है या इसकी जो थिकनेस है वो हमें शो नहीं हो रही। तो जब थिकनेस भी शामिल कर ली जाती है वो 3D कहलाता है, यानी 3 डायमेंशन, ठीक है। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशनल फिगर, जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट 3 चीजें हो, या फिर विड्थ, हाइट और थिकनेस यानी मोटाई भी शामिल हो। तो सबसे पहले हम इस शेप के ऊपर कुछ तजर्बात करते हैं। इस शेप को जस्ट, ये 2D की एक शेप है, इसको पहले हम रोटेट करके देखेंगे। तो उसके लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है, देन इफेक्ट में जाके 3D में जाकर ये 3 ऑप्शंस आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले है रोटेट। तो रोटेट पर क्लिक करते हैं, इसकी सेटिंग्स आपके पास आ जाती हैं। याद रहे कि नीचे प्रीव्यू पे आपने यहाँ पर चेक लगा देना है ताकि ये नजर आता रहे जो भी काम हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इसको बॉक्स है एक, इसकी साइड्स कुछ नजर आ रही हैं, टॉप, लेफ्ट, फ्रंट और कुछ नजर नहीं आ रही। तो अगर आपको बॉटम साइड देखनी है तो आप इसको पकड़ कर ऐसे ड्रैग करें तो ये आपका देखें यहाँ से ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। असल में ये जो बॉक्स है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी आपको कोई भी साइड देखनी है तो आप इसको ऐसे रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, किसी भी एंगल पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यहां पर भी रोटेट करने के 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पर करते हैं, अच्छा इसका तरीका सेम है कि आप इसके अंदर क्लिक करें और जो क्लिक करके रखें, मतलब क्लिक करके नहीं रखना, जस्ट कर्सर इसके अंदर होना चाहिए एंड माउस का जो व्हील है उसको आगे की तरफ घुमाएं तो ये एक्स एक्सिस पर रोटेट करके दे रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसको यहां आ जाएं, वाई एक्सिस पर रोटेट करना है तो आप इसको ऐसे वाई एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं। अगर आपने Z एक्सिस पर रोटेट करना है देन आप इसको ऐसे Z एक्सिस पर भी रोटेट कर सकते हैं। मतलब ये कि यहां से भी रोटेट कर सकते हैं, यहां से भी रोटेट कर सकते हैं। नीचे पर्सपेक्टिव का ऑप्शन गिवन है। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव की वैल्यू देते हैं कुछ तो ये आपको पर्सपेक्टिव व्यू भी थोड़ा थोड़ा शो करेगा, ठीक है। मैं इसको अगर रोटेट करूं तब आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा पर्सपेक्टिव। ये देखिए, थोड़े से कोने इसके पर्सपेक्टिव होना शुरू हो गए हैं। अगर आप इसको कम करें कम हो जाएगा, ज्यादा करें तो ये देखिए ज्यादा हो जाएगा। तो पर्सपेक्टिव वैल्यू भी आप यहां से इसको अलाउ कर सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो। इसके अलावा इसको मैं यहां पर रखता हूं और यहां पर सरफेस के कुछ ऑप्शंस हैं। नो शेडिंग, अभी नो शेडिंग है, मतलब लाइट नजर आ रही है। अगर आप इसको डिफ्यूज शेडिंग करते हैं तो ये देखें थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अगर आप इसको नो शेडिंग करते हैं तो ये लाइट हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर कुछ पोजीशन के ऑप्शंस भी मौजूद हैं जहां पर कस्टम रोटेशन अभी नजर आ रहा है। आप इसको ओपन करें, देखें आप इस ऑब्जेक्ट की फ्रंट साइड देख सकते हैं, बैक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कोई भी साइड देखनी है जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे, आपको इसकी वही साइड दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। बट 2D में राइट आपको क्या दिखाएगा? राइट पे थिकनेस है ही नहीं, थिकनेस होगी तो आपको राइट साइड दिखाएगा। ये मैं 3D में जाके आपको बताता हूं। इसके अलावा नीचे कुछ आइसोमेट्रिक के ऑप्शंस होते हैं। आइसोमेट्रिक याद रखिएगा पर्सपेक्टिव व्यू ही होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप साइड से देख रहे हैं और उसकी लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों आपको और थिकनेस भी नजर आ रही है सामने से। क्लिक करें तो ये देखें ये आइसोमेट्रिक लेफ्ट है, उसके बाद आइसोमेट्रिक राइट है, उसके बाद आपके पास आइसोमेट्रिक टॉप है। अगर आप टॉप से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं तो बॉटम भी मौजूद है। डिफरेंट एक्सिस के एंगल भी यहां पर मौजूद हैं, फ्रंट, बैक, साइड वगैरह, लेफ्ट वगैरह, जिसको भी जिस एंगल से आप रखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अभी मैं कस्टम रोटेशन पे ही रखता हूं। जस्ट यहां पर सिर्फ रोटेट करने की ही ऑप्शंस हैं, नथिंग एल्स इस ऑप्शन में और कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूं। ये ऑप्शन कहां से आया? आप यहां क्लिक करें और इफेक्ट में जाएं, 3D में जाएं और यहां पर रोटेट पर क्लिक करें, देन ये ऑप्शंस आ जाते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, यहां आ जाए 3D में, ये है एक्सट्रूड एंड बेवल। एक्सट्रूड एंड बेवल को जब आप क्लिक करेंगे, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसकी थिकनेस भी शो करेगा। एक्सट्रूड जब भी करते हैं किसी चीज की थिकनेस को शो करने के लिए हम कर सकते हैं।
तो याद रहे कि ये भी ऊपर वाले ऑप्शन तो सेम है भाई, कि आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। अब ये 3D में है, याद रखिएगा, अब ये 3D में है, पहले 2D में था, ठीक है। और आप यहां से भी रोटेट सेम थिंग कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। अब यहां से अगर ऊपर आ जाए तो इसको फ्रंट साइड से देखना, तो ये फ्रंट साइड दिखा रहा होगा। अब अगर इसकी मैं लेफ्ट साइड देखता हूं तो ये देखें लेफ्ट साइड पर एक थिकनेस मौजूद है जो मुझे शो कर रहा है, और इस थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर एक्सट्रूड डेप्थ दी गई है, एक्सट्रूड डेप्थ, इसको आप यहां से क्लिक करके ज्यादा भी कर सकते हैं, देखें ज्यादा हो गई है, कम भी कर सकते हैं, ये बहुत कम हो गई है। थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, कम करना है, तो इस तरह से भी आप माउस को इसके अंदर रखकर ऐसे इफेक्ट दे सकते हैं। याद रखें नीचे से एक इफेक्ट लग गया, इसको भी मैं नन कर रहा हूं। अच्छा, इस चीज को अच्छे से देखने के लिए मैं आपको बताता हूं, आइसोमेट्रिक लेफ्ट राइट कोई भी व्यू ले लें, ये देखें असल में ये एक्सट्रूड डेप्थ यहां पर होती है। ये देखें कि आपने किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी रखनी है, मैं कम कर रहा हूं तो ये कम हो रही है, यहां से ज्यादा कर रहा हूं तो ज्यादा हो रही है। अगर आप इसकी ये टॉप साइड, ये वाली जो साइड है ये देखना चाहते हैं तो यहां पर आप देखें आपके पास, अच्छा एक तो है ये वाली टॉप साइड, इसको देखना है तो ये टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टॉप साइड आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसी तरह कोई और एक्सेस पर देखना है तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कौन सा एक्सेस देखना है। इस एक्सट्रूड डेप्थ को बढ़ाना है तो यहां से आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये तो कुछ ऑप्शंस हो गए भाई इसके। मैं इसको आइसोमेट्रिक राइट पे ले रहा हूं, और यहां पर एक चीज है, ये है टर्न कैप ऑफ फॉर हॉलो अपीयरेंस। अभी ये सॉलिड दिख रहा है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये अंदर से हाली नजर आएगा, जस्ट एक फ्रेम नजर आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप सॉलिड पे ही रख लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये तो आपने देख लिया कि यहां से एक्सट्रूड डेप्थ को कम ज्यादा किया जा सकता है। इसके बाद हम ये देखते हैं नीचे कुछ मजीद ऑप्शंस हैं, यहां पर आ जाए, ये है बेवल के कुछ ऑप्शंस हैं। तो देखें इनमें से आप जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे, जैसे मैं क्लासिक करता हूं तो आप इसके एज के ऊपर फर्क देख सकते हैं, इसके एज के ऊपर इसका फर्क दिखना शुरू हो जाता है। कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर लो, कॉम्प्लेक्स, आप इसके फर्क को देख सकते हैं, ये इस तरह से फ्रेम शो कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 ये आपको इस तरह से कर रहा है। याद रखें जो भी इफेक्ट आप यहां से अप्लाई कर रहे होते हैं उसकी आगे सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे ये इसकी हाइट है, आप इसको क्लिक करके इसके अंदर कर्सर रखना है और माउस का जो व्हील है उसको आगे करना है, तो देखें यहां पर आपको इसके डिजाइन में चेंजेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। जूम करके दिखाऊं तो देखें ये डिजाइन चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप यहां पे आ जाएं तो ये डिजाइन देखें चेंज है, ठीक है। यहां पे हाइट कम करें तो ये डिजाइन चेंज हो जाएगा। इधर से मतलब आप अपनी हाइट को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा सारे बारी बारी अप्लाई करके, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे यूज कर लें। जैसे मैंने ये अप्लाई कर दिया, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ये बड़ा करना, छोटा, थोड़ा सा आउटलाइन से बाहर निकल जाता है, व्हाटएवर। तो यहाँ पर मैं अभी नन करूं तो ये बिल्कुल स्मूथ नजर आएगा मुझे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो आपने स्टाइल्स देख लिए। नीचे आ जाए, सरफेस है, सरफेस के अंदर प्लास्टिक शेडिंग लगा हुआ है। अगर मैं इसको वाई फ्रेम करूं, अगर नो शेडिंग करूं तो ये लाइट लाइट नजर आएगी, मुझे इसके जो किनारे हैं वो दिखेंगे नहीं। बट फिर भी अगर मैं इसको यहां से शेडिंग कर देता हूं तो ये मुझे लाइन दिख रही है इस कोने वाली, बट ये जो कॉर्नर है मेरा, इसकी पीछे लाइन मुझे नहीं दिख रही। अगर आपने 3D के ऑब्जेक्ट्स की हिडन लाइंस को भी शो करना है तो आप वाई फ्रेम में इसको कर सकते हैं। तो जस्ट आप यहां से जाएं, वाई फ्रेम कर लें तो देखें आपको अब ये लाइन भी दिख रही है, ये लाइन भी दिख रही है। जो जितनी भी हिडन लाइंस थी आपके ऑब्जेक्ट की वो आपको दिखेंगी, ठीक है, अगर आप वाई फ्रेम करते हैं तो, ठीक है। प्लास्टिक शेडिंग में सेम थिंग आपको वही दिखेगा। प्रीव्यू आपने ऑन रखना है। उसके बाद यहां पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, ये सारे तो हमने डिस्कस कर लिए। नीचे मोर ऑप्शंस हैं, जब आप मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ लाइट की सेटिंग्स आ जाती हैं। यहां पर देखें हमारे पास एक स्फीयर बना हुआ है, उसके ऊपर एक लाइट है। अगर आप इस लाइट को पकड़कर ऐसे कर लें तो ये लाइट यहां पर पड़ रही है, ये देखें, ठीक है। अगर आप इस लाइट को यहां टॉप पे रखें तो ये टॉप पर पड़ रही होगी। अगर आप इसको यहां पर फ्रंट पे रखते हैं तो ये फ्रंट पर पड़ रही होगी। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है यानी कि इसकी शिद्दत, वो चेंज कर सकते हैं। 100 है, आप कम करेंगे तो ये देखें कम होती नजर आएगी, ज्यादा करेंगे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, हाइट, साइज वगैरह, वो आप चेंज करके देख लीजिएगा, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। हाँ, ये है कि आप यहाँ पर एक और लाइट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड लाइट का, यहाँ पर न्यू लाइट का एक बटन मौजूद है, यहाँ क्लिक करें, आपकी एक न्यू लाइट ऐड हो जाएगी। और इस लाइट को पकड़कर मैं यहाँ टॉप पे रख देता हूँ। देखें एक लाइट यहाँ पर है और दूसरी मैंने लाइट यहाँ पर रखी।
अब दोनों लाइट की सेटिंग्स अलग अलग होती हैं। किसी भी लाइट को डिलीट करना है तो आप जस्ट क्लिक करके यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, इस लाइट को मैंने सिलेक्ट किया तो यहां पर इसकी सेटिंग्स शो करेगा। इस लाइट को मैंने सिलेक्ट किया तो यहां पर इसकी सेटिंग्स शो करेगा। अब आप अगर इसकी जो टॉप वाली है इसकी मैं शिद्दत अगर यहां से कम कर दूं तो देखिए यहां पर डार्क डार्क आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप शिद्दत बढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरी वाली को सिलेक्ट करें, दूसरी वाली की शिद्दत को भी बढ़ा दें, तो इस तरह से ये चीजें की जा सकती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ नॉन वगैरह अगर आप यहाँ पे करते हैं, शेडिंग कलर वो कुछ इस तरह से शो करेगा, ब्लैक करेंगे इस तरह से शो करेगा। कस्टम में आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि यहाँ से आप कलर में जाके कोई कलर ऐसे सेलेक्ट करें तो वो शेडिंग कलर अप्लाई कर देता है। बट ब्लैक मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मतलब ब्लैक का है कि आप कस्टम में जैसे ये रखा है तो लाइट का कलर यही रहेगा। अगर मैं लाइट को फॉर एग्जाम्पल कहीं और आप एडजस्ट करके देख सकते हैं, ये देखिए मैंने ऊपर किया चेंज हो जाता है। तो बट यहां पर अभी ब्लैक करते हैं तो ये कुछ ऑप्शन से हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट के। अच्छा, ये तो एक सिंपल सा स्क्वायर हमने बनाया था। अब मैं इस स्क्वायर को डिलीट करता हूं यहां से और कोई थोड़ी सी अच्छी सी शेप बनाकर यहां पर चेक करते हैं। मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, राउंडेड रेक्टेंगल। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा यहां से मजीद राउंड करते हैं और इसके अंदर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे मैं एक स्टार का ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ठीक है, और इस स्टार का मैं यहां से कलर जो है वो चेंज कर देता हूं। जस्ट ये आर्जी तौर पर है, वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं इन दोनों शेप्स को देखें, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां पर आपको पता है कि आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट यहां पर कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में आ जाते हैं। उसके बाद मैं एक और यहां पर शेप ले रहा हूं, लाइक मैं पॉलीगॉन ले लेते हैं। शिफ्ट और अल्ट के साथ मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, बना रहा हूं। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट के साथ और अल्ट के साथ छोटा कर रहा हूं और इसको मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, इसको मैंने अल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी किया, देन यहां पर दोनों को सिलेक्ट किया, अल्ट और शिफ्ट के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करें, अल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ नीचे इनको ड्रैग करके कॉपी कर लें। जस्ट अब मुझे इनको खत्म करना है। तो मैंने आपको पाथ फाइंडर के बारे में बताया था, हम पाथ फाइंडर पढ़ चुके हैं। आप इन सब को ऐसे सेलेक्ट करें और यहां पर होता है माइनस फ्रंट। तो जितनी भी फ्रंट की शेप्स होती हैं वो सारी की सारी हट जाती हैं, आपका माइनस फ्रंट यहां पर आ जाता है। तो यहां आप राइट क्लिक करके कंपाउंड पाथ यहां से कर सकते थे। ठीक है, बट ये हो गया। तो ये देखें ये शेप मेरे पास आई है। अब मुझे इस शेप को 3D में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद इफेक्ट में जाएं, 3D में जाएं और एक्सट्रूड एंड बेवल। तो यहां पर देखें वो शेप आपकी 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप यहां पर इसकी डेप्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं, नो इशू। जितना आपको बढ़ाना है ये देखिए बढ़ा सकते हैं, कम करना है आप कम भी कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, यहां पर मैं अगर इसको कोई स्टाइल अप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे वो स्टाइल सब में अप्लाई हो रहा है। जो आपने अंदर शेप्स बनाई उनमें भी आप देखें तो वो वही शेप्स को स्टाइल दे रहा है। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपके स्टाइल्स जो हैं वो जो भी आपने अंदर शेप बना के उसको कंपाउंड किया या फिर माइनस फ्रंट किया है उसके अंदर भी अप्लाई हो रहे होते हैं। तो भाई इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हैं और अपनी लाइट्स की सेटिंग्स को भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये बाकी चीजें तो रोटेट करना वगैरह वगैरह तो आपको मैंने करवा ही दिया है। अब इसको मैं यहां से अगर आप फेवर ऑप्शन करते हैं नीचे वाले गायब हो जाएंगे, मोर ऑप्शंस करते हैं तो नीचे वाले ऑप्शंस भी आ जाएंगे। नाउ ओके करें तो ये आपके पास एक शेप बनी है। ठीक है, तो भाई इस तरह से हम 3D में शेप्स बनाते हैं। तो एक्सट्रूड एंड बेवल की तो ये कहानी थी। अब एक ऑप्शन हमारे पास बाकी रह गया है, उसको जरा देख लेते हैं। उस ऑप्शन को देखने के लिए क्या करेंगे जी, हम कोई 3D की चीज डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक पेन टूल लेता हूं, जस्ट मैंने एक पेन टूल लिया, P प्रेस करें, पेन टूल आ जाएगा। पेन टूल के ऊपर भी डिटेल में लेक्चर मौजूद हैं। आप मेरा चैनल विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने फुल कोर्स का लिंक भी ऑलरेडी दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। नाउ यहां पर क्लिक करते हैं एंड पेन टूल मैंने ले लिया और मैं यहां पर इसको जस्ट स्ट्रोक पे रख रहा हूं। याद रखिए फिल पे नहीं, मैं स्ट्रोक पे रख रहा हूं। ठीक है, नाउ पेन टूल लें और इसको स्ट्रोक पे करें और स्ट्रोक का जो साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा कर लें। मैंने 2 पॉइंट कर लिए। अब यहां पर मैं इसको कुछ बनाने की कोशिश करता हूं, लाइक दिस एंड दिस एंड यहां पर क्या बनाएं, यहां पर बनाते हैं, मैं वैसे ही पेन टूल से कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास असल में क्या ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ठीक है, तो लेट्स सी
बड़ा अच्छा सा ऑब्जेक्ट बनेगा, जो भी बनेगा आपके सामने ही बनेगा। ठीक है जी। तो वट एवर सॉरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आके क्लिक कर दें। जस्ट देखें मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, अभी इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, पता नहीं, ये एक स्ट्रोक है। जस्ट आप इसको सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टी में से जाकर स्ट्रोक के अंदर से जाकर इसको यहाँ से जो कैप है उसको भी राउंड कर दें, इसकी जो कैप है, ताकि ये जो कैप है ये राउंड दिखे। ठीक है, अब ये देखिए राउंड हो चुकी है। और ये कॉर्नर अगर आपने राउंड करने हैं तो भी आप यहाँ पर स्ट्रोक पर जाकर, यहाँ पर इसके कॉर्नर होते हैं, इनको भी आप यहाँ से ये देखें राउंड कर सकते हैं। ये इसका कॉर्नर भी यहाँ पे राउंड हो चुका है। नाउ इसको जस्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इफेक्ट में जाना है, 3D में जाना है एंड रिवॉल्व। ये आपको मैं करवा चुका हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, और रोटेट भी कर चुके हैं। अब हम रिवॉल्व को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब मैं रिवॉल्व पे क्लिक करूंगा तो यहां पर 3D में आपका इलस्ट्रेटर थोड़ा सा हैवी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखें 3D रिवॉल्व उसने कर दिया, और साथ में आपको ये रिवॉल्व की सेटिंग्स भी दे दी। यानी मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट, मैं कैंसिल करता हूं, एक ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया था, वो क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को 360 के एंगल पर घुमा देगा, और जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनाकर आपको दे देगा। तो मैं यहां पर इफेक्ट में गया, 3D में गया एंड रिवॉल्व पे क्लिक किया, देन आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट उसने बनाकर हमें दे दिया है। बाकी इसकी लाइट्स की सेटिंग्स वगैरह आप वैसे ही सेम कर सकते हैं कि आपको लाइट वगैरह इसकी कहां पर एडजस्ट करना है। ठीक है, बाकी सेटिंग्स सेम है। मैं ओके करता हूं। देखिए इसने 360 पर इसको रोटेट किया, यहां पर एंगल दे रहा है। अगर आप यहां पर एंगल 180 कर देते हैं तो ये देखिए ये 180 पर इसको आधा रोटेट कर रहा है, सारा नहीं कर रहा, इसको आधा रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 275 का एंगल यहां पर प्रोवाइड करता हूं तो ये 275 पर यहां से टूटा हुआ है बीच में से, ये देखें ये फुल जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप इसको यहां से 360 डिग्री का एंगल दे देते हैं तो ये फुली तौर पर ये कंप्लीट गोल शेप में आपको बनाकर दे रहा होगा। तो ये एक शेप हमारे पास बन गई। अच्छा, इस शेप का अगर आपने कलर बदलना है तो सिंपली आपको अपने स्ट्रोक का कलर बदलना होगा, क्योंकि ये स्ट्रोक था। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया तो वही स्ट्रोक की शेप मेरी सिलेक्ट हो रही है जो मैंने बनाई थी। आप यहां पर जाएं, जस्ट आप अपना जो स्ट्रोक है उसका यहां से कलर आसानी के साथ बदल सकते हैं। कोई भी कलर आप इसको असाइन करें, वो कलर आपके स्ट्रोक को अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे आप राउंड चीजें बड़ी अच्छी डिजाइन कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पेन टूल से ट्रेस करके कोई बॉटल वगैरह डिजाइन करेंगे। बट अभी मैं यहाँ पर आपको एक कॉलम टाइप बनाकर अगर दिखाना चाहता हूँ, या कोई और चीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लिक किया, देन यहाँ क्लिक करके मैंने एक कुछ ये शेप ली, यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक करके इसको मैंने राउंड शेप दी। सॉरी ये बहुत बुरी सी शेप आ रही है, मैं अंडू कर रहा हूँ भाई। ये बनाया, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ कुछ गुंबदनुमा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आकर इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, और अब मैं अगर इसका जो कलर है वो बदल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाकर 3D में जाकर जस्ट क्लिक ऑन रिवॉल्व, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है देखिए एक गुंबदनुमा शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका एक नया 3D का ऑब्जेक्ट बन चुका है। या आपने कोई कॉलम डिजाइन करना है, आपको उसकी प्रोफाइल यहाँ पर बनाना होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा राउंड कर लेते हैं, ये बनाया। ठीक है, सॉरी यहाँ क्लिक करते हैं और इसको ऐसे राउंड करते हैं, ये बना लें यहाँ। ओके, ये बनाया। उसके बाद जी आप थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर लें लाइक दिस, एंड आप यहाँ पर फिर से इसको थोड़ा राउंड कर लें। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इसको अगर राउंड करना चाहते हैं, देखिए अभी तक कर्व हैंडल बंद नहीं किया मैंने, आप इसको ऐसे क्लिक करके राउंड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट एंड यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। अब देखें ये क्या चीज बनेगी। आप इसका भी यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर बदल सकते हैं, और बाद में भी बदल सकते हैं। इफेक्ट में जाके 3D में जाके रिवॉल्व पे क्लिक कर दें, देन आपका ये रिवॉल्व हो जाएगा। नाउ दैट्स इट। ठीक है, ये देखें जी आपके पास एक अच्छी सी शेप ड्रॉ हो चुकी है। तो इस तरह से आप 3D की शेप्स को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको 3D के ना बोतल को एक ट्रेस करके दिखाऊंगा बना के। बट अभी एक चीज हमारी रह गई है, पहले वो देख लेते हैं। हमने शेप को तो 3D में कन्वर्ट करके देख लिया, अब हम टेक्स्ट को भी कन्वर्ट करके देखते हैं 3D के अंदर। तो यहां से हम टेक्स्ट टूल लेते हैं,
एंड यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कैड एंड ग्राफिक्स लिखना है तो वही लिखते हैं, कैड एंड ग्राफिक, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और याद रखिए यहाँ से आप चाहें तो इसका फॉन्ट कोई अच्छा सा और डिसाइड कर लें, कोई इशू नहीं है। ये वाला फॉन्ट, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ बड़ा भी कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कलर आपने बदलना है तो बदल सकते हैं, नो इशू। बट अभी यहाँ पर देखिए एक चीज करनी है, जब आपने अपने टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट करना है तो उससे पहले एक चीज करनी है, वो ये करनी है कि इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर क्रिएट आउटलाइन कर लें। ये लाजमी करना है 3D में कन्वर्ट करने से पहले। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आप इसको सिलेक्ट रखें और इफेक्ट में जाएं, 3D में जाएं एंड आप यहाँ पर एक्सट्रूड एंड बेवल, जब भी आपने टेक्स्ट को या शेप को 3D में कन्वर्ट करना है तो आपने एक्सट्रूड एंड बेवल पर ही जाना है, ठीक है। नाउ यहां पर क्लिक करें, देखिए आपका टेक्स्ट 3D में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप चाहें तो इसका कलर बदल दें, ठीक है। कलर कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो कलर चलें चेंज करते हैं और इसको बंद करते हैं। अब मैं इफेक्ट में जाकर 3D में जाकर इसको एक्सट्रूड एंड बेवल करता हूं। ये देखिए आपका टेक्स्ट 3D में कन्वर्ट हो चुका है, बट डेप्थ बहुत ज्यादा है। आप यहां से डेप्थ इसकी कम कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और इसको मैं अगर जूम करके दिखा दूं, ये कुछ आपका इफेक्ट आ रहा है। और अगर आपने इस पे कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लाइट अप्लाई करनी है वो भी कर सकते हैं। बट इलस्ट्रेटर थोड़ा सा, ये देखिए मैंने एक इफेक्ट अप्लाई किया तो ये इसके ऊपर कुछ आजू बाजू में चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जब भी कोई इफेक्ट आप अप्लाई करते हैं तो टेक्स्ट के साथ डिफरेंट चीजें यहाँ पर अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं और इलस्ट्रेटर भी थोड़ा सा हैवी होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है उसको अप्लाई करने में। अगर मैं अब ओके कर दूं तो ये देखें जी क्या इफेक्ट बना है, ये हमारा इफेक्ट बन गया है, ठीक है। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ठीक है जी। इस तरह से मतलब आप किसी भी टेक्स्ट के साथ इफेक्ट लगा सकते हैं। यहां पर मैं अगेन टेक्स्ट टूल लेता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं जस्ट कैट और इसका जो फॉन्ट है कोई और लेते हैं, नॉर्मली ले लेते हैं और इसको जरा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसको यहां रखा एंड कलर क्या रखें, कलर इसका आई थिंक ब्लू कर लेते हैं, ओके। अब इसको मैं यहाँ पर इफेक्ट में जाके 3D में यहाँ पर एक्सट्रूड कर रहा हूँ, सॉरी पहले तो राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना है, फिर इफेक्ट में जाना है, फिर उसके बाद 3D में जाना है, देन एक्सट्रूड एंड बेवल करना है। आपका टेक्स्ट 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ से डेप्थ कम कर लो, ठीक है, डेप्थ कम की। उसके बाद स्टाइल देना है तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं भाई। देखें ये मैंने स्टाइल लगाया तो ये इसकी शेप चेंज नजर आ रही है, ये स्टाइल लगाया तो इसके अकॉर्डिंग आपकी शेप चेंज नजर आ रही है, ये आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। तो इस तरह से हम 3D को यूज करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको पेन टूल से ट्रेस करके कोई 3D का ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी। पूरा कोर्स डिटेल में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का भी। इंशाल्लाह जल्द ही कोरल ड्रा को भी स्टार्ट करेंगे। बट चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें एंड थैंक यू सो मच।